क्या चैट जीपीटी से एजुकेशन सिस्टम को खतरा है या फिर चैट जीपीटी एजुकेशन सिस्टम को और भी बेहतर बना देगा? क्या चैट जीपीटी आपके जॉब्स खा जाएगा या फिर वो और भी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करेगा? चैट जीपीटी का जो इफेक्ट है वो हमारे लाइफ पे पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि ये जो चैट जीपीटी है ये एक्चुअली में है क्या, ये क्या क्या करता है, इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम लोग बात करेंगे कि इससे जो रिलेटेड कंसर्न्स हैं, लोगों को जो चिंता है वो क्या है। हम लोग इसमें 10 अलग अलग पॉइंट देखेंगे जो लोगों ने चिंता जताई है कि इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, और हम लोग डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे। तो आखिर ये चैट जीपीटी है क्या? ये क्या है कि एक एआई बेस्ड चैटबॉट है जिसे ओपन एआई ने बनाया है। ये क्या करता है, ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूज़ करके ह्यूमन से इंटरेक्ट करता है, इसलिए इसका जो जवाब है वो काफ़ी नेचुरल लगता है। आज के ज़माने का ये सबसे बेहतरीन चैटबॉट है, और जिसका कारण है दुनिया भर की बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो इसको अडेप्ट कर रही हैं ताकि उसको यूज़ करके वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। तो ये चैट जीपीटी असल में करता क्या है? इसमें सबसे पहला ये है कि आप इससे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। आप सवाल पूछेंगे, ये जवाब देगा। आप कोई भी सवाल पूछिए, आप साइंस का सवाल पूछिए, आप मैथ्स का सवाल पूछिए, आप कोडिंग के बारे में पूछिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी के बारे में पूछिए, आप कोई भी सवाल पूछेंगे वो उसका जवाब देता है। इसके बाद क्या है कि आप इससे बातचीत कर सकते हैं। बातचीत का मतलब ये है कि आप इससे कुछ पूछते हैं तो वो रिप्लाई करता है, उसके बाद फिर आप कुछ और पूछते हैं तो वो रिप्लाई करता है। तो जो भी बात आपने उससे करके रखी है तो वो उसको याद रखता है और उसके बेस पे रिप्लाई करता है। जैसे हम लोग ह्यूमंस में इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, तो सामने वाला बंदा जो भी हमारा जो कम्युनिकेशन है उसको याद रखता है और उसके बेसिस पे रिप्लाई करता है। तो ये उसी तरह से काम करता है। अलावा क्या है कि वो टेक्स्ट को कंप्लीट कर सकता है। टेक्स्ट को कंप्लीट करने का मतलब है कि मान लिया आप कोई स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, कोई एसे लिख रहे हैं, आप कोई भी चीज़ लिख रहे थे, कोई ब्लॉग लिख रहे थे, आपने उसको कंप्लीट नहीं किया है, आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो या फिर आप जल्दी में हो, तो आप क्या करेंगे, उसे कॉपी करके उसमें पेस्ट कर देंगे और बोलेंगे कि इसमें इतने वर्ड्स ऐड करके इसको कंप्लीट कर दो या इसे कंक्लूड कर दो, तो वो इसे कंक्लूड कर देता है। इसके अलावा क्या है कि आप उसे टेक्स्ट जनरेट करवा सकते हैं। टेक्स्ट जनरेट करवाने का मतलब है कि आप उसको कोई भी चीज़ लिखवा सकते हैं। मतलब आप उससे पोएम लिखवा सकते हैं, स्टोरी लिखवा सकते हैं, लेटर लिखवा सकते हैं, ऐसे लिखवा सकते हैं। किसी भी टॉपिक पे आपको क्या करना है, उससे रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट दे देना है, कीवर्ड्स दे देना है, नंबर ऑफ वर्ड्स कितना लिखाना है, आप किस तरह का स्टोरी चाहिए आप उसको हिंट कर दीजिए, वो आपको कंप्लीटली लिख के ला के दे देगा। ये क्या है कि किसी भी आर्टिकल को समराइज कर सकता है। मतलब कि आपके पास कोई बड़ा सा पीडीएफ है जिसको आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, पर आप जानना चाहते हैं कि उसके अंदर कंटेंट क्या लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है कि उसका कंटेंट इसमें डाल देना है। ये क्या करेगा, समराइज करके आपको बता देगा कम शब्दों में कि उसमें एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है, और आपको इतना सारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा आप इसको ट्रांसलेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा हम लोग गूगल का ट्रांसलेट यूज़ करते हैं। इसमें क्या है कि 95 लैंग्वेजेस जो हैं वो डली हुई हैं, उसको आप यूज़ करके ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे कि आपको हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, या स्पेनिश या इटालियन, कोई भी लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करना है आप उसको कर सकते हैं, और उन लैंग्वेजेस में आप यूज़ भी कर सकते हैं। उसके अलावा क्या है कि ये सेंटिमेंट की भी एनालिसिस करता है। उसका मतलब ये है कि कोई भी टेक्स्ट है उसका जो सेंटिमेंट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, उससे जो सेंटिमेंट निकल रहा है वो पॉजिटिव निकल रहा है या नेगेटिव निकल रहा है या न्यूट्रल निकल रहा है, ये वो भी बता देता है। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि आप चैट जीपीटी को कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके आप चैट जीपीटी टाइप कीजिएगा, इंटर मारिएगा। जैसे आप इंटर मारेंगे सबसे टॉप पे आपको वहाँ पे एक लिंक दिख जाएगा चैट जीपीटी का, आपको उस पर जाना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, आप अंदर आएंगे तो चैट जीपीटी का एक डैशबोर्ड आ जाएगा जिसमें उसके बारे में लिखा होगा कुछ। जब आप लोग नीचे में देखेंगे तो वहाँ पे आपको एक बटन दिखेगा, ट्राई चैट जीपीटी, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अगर आप पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे साइन अप करने के लिए आएगा, आपको थोड़ा बहुत डिटेल डालना होगा, आप साइन अप कर लीजिएगा। अब चूंकि मैं ऑलरेडी साइन अप कर चुका हूँ, मुझे डायरेक्ट यहाँ पे पेज आ रहा है चैट का। इस पेज को आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको 3 चीज़ें दिख रही होंगी। सबसे पहले एग्जाम्पल है जो उसमें ये बता रहा है कि आप किस तरह से टाइप कर सकते हैं, मतलब आप इसे कैसे यूज़ करेंगे। उसके बाद उसकी कैपेबिलिटीज़ बता रहा है कि वो क्या क्या करेगा, और उसके बाद उसका लिमिटेशन बता रहा है कि उसमें क्या क्या लिमिटेशन है। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें बता रहा है कि आप कैसे सर्च करेंगे, जो कि अभी हम लोग देखेंगे। कैपेबिलिटीज़ पे अगर हम लोग आते हैं तो उसमें 3 पॉइंट लिखा है। इसमें लिख रहा है कि आप इससे कन्वर्सेशन कर सकते हैं, यानी बातचीत कर सकते हैं, और आप फॉलो अप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मतलब आप किसी टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं उससे, उसने कुछ जवाब दिया है तो उस जवाब पे फिर आप सवाल कर सकते हैं। तो जो आपसे बातचीत हो रही है वो याद रखता है और उसी के हिसाब से वो रिप्लाई करता है। और उसके बाद लास्ट में ये भी लिखा है कि वो आपका अगर कोई सवाल गलत है या इनएप्रोप्रिएट है तो उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। तो ये चीज़ कैपेबिलिटीज़ में लिखी है। अगर हम लोग लिमिटेशन में आए तो इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है
कि वो कभी कभी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी देता है। उसके अलावा कभी कभी ये बाइस्ड कंटेंट भी देता है। बाइस्ड का मतलब है कि वो पक्ष ले लेता है, वो ज़रूरी नहीं है कि न्यूट्रल आंसर दे, वो पक्ष लेके भी आंसर देता है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट पॉइंट लिमिटेशन का है कि इसमें जो डेटा फिट किया हुआ है वो 2021 तक का डेटा फिट किया हुआ है, मतलब कि उतना डेटा से ये ट्रेन है। तो अगर आप कोई लेटेस्ट टॉपिक पूछेंगे तो उसके बारे में इसको जानकारी नहीं होगी, लेकिन 2021 तक की चीज़ों को आप पूछेंगे तो उसके बारे में वो जवाब देगा। चलिए अब हम लोग इससे खेल के देखते हैं कि इसको हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल मैंने इससे किया कि राइट एन एसे इन 100 वर्ड ऑन IPL, और देखिए वो कितना जल्दी में, कितना स्मूथली 10 सेकंड के अंदर में इसने इस आंसर को तैयार कर दिया है। मैंने उससे नेक्स्ट सवाल किया, राइट अ लेटर टू द कंपनी HR फॉर हाइक, कि मतलब कि एक लेटर मुझे लिख के दो हाइक के लिए, और देखिए ये कितने स्पीड में इस लेटर को कंपोज कर रहा है। तो इस तरह का कोई भी लेटर या किसी तरह के एप्लीकेशन की आपको ज़रूरत है, आप डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं और आपको 10 सेकंड 5 सेकंड के अंदर में ये कंपोज करके दे देगा। इसके बाद मैंने इससे सवाल किया, कैन यू प्लीज़ राइट स्क्रिप्ट फॉर धूम 4 मूवी। मैंने जानबूझ के धूम 4 बोला क्योंकि धूम 3 तक के जो पार्ट था वो 2021 से पहले रिलीज़ हो चुका था। तो मैं ये देखना चाह रहा था कि अगर ये कुछ छोटा मोटा स्क्रिप्ट लिखता भी है तो ये क्या उनके एक्टर्स को सबको कोरिलेट कर पाता है कि नहीं कर पाता है। मतलब कि ये कि जो भी मूवी की डिटेल्स इसके पास रही होंगी वहाँ से वो डिटेल निकाल के ये समझ गया कि ये मूवी जनरली चोरी टाइप से है, तो इसलिए इसने मूवी का नाम रखा द अल्टीमेट हाइस्ट, मतलब कि चोरी से रिलेटेड मूवी हो गई। ये सोचिए कि ये कितने अच्छे तरीके से पास्ट को प्रेजेंट को रिलेट करके एक आंसर जनरेट कर रहा है। ये इसका बहुत ही पावरफुल फीचर है। इसके बाद मैंने सोचा कि इससे फॉलो अप आंसर लिया जाए कि इस मूवी के बारे में मैं कुछ और पूछता हूँ कि ये क्या सजेस्ट करता है। तो मैंने पूछा, कैन यू प्लीज़ सजेस्ट लीड एक्टर फॉर दिस मूवी। देखिए ये अपने तरफ से एक्टर्स का सजेशन दे रहा है। तो इसमें क्या किया कि बॉलीवुड के कुछ एक्टर्स का नाम उठा के उनके बारे में डिटेल दे रहा है। अब हम लोग इसके कोडिंग का टेस्ट लेंगे कि देखते हैं ये कोडिंग कितनी जल्दी कर लेता है। तो मैं इससे एक सिंपल प्रोग्राम बनवाने जा रहा हूँ। कैन यू राइट अ कोड इन स्विफ्ट लैंग्वेज टू रिवर्स ए स्ट्रिंग। ये काफ़ी सिंपल प्रोग्राम है, देखते हैं कैसे बनाता है। तो देखिएगा जैसा कि ये आपको एक झटके में इसने कोड लिख के दे दिया है और कितना आसान तरीके से, और इसने दिखा भी दिया है कि जो आउटपुट है ये कैसे बदलेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी जल्दी एक कोड को जनरेट कर सकता है। ये मैंने काफ़ी सिंपल कोड पूछा है, हमने इसे काफ़ी एडवांस कोड पूछ के भी टेस्ट किया है, तो ये बहुत जल्दी एडवांस कोड को भी लिख देता है। इसी तरह से आप इससे खेल सकते हैं। आपके मन में जो भी सवाल आ रहा है आप डाल के देखिए, आपका अपना एक्सपीरियंस होगा। अब हम लोग ये देखेंगे कि चैट जीपीटी से रिलेटेड जो लोगों का कंसर्न यानी लोगों की चिंता है वो क्या है। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि जो चैट जीपीटी का आंसर है वो हमेशा सही नहीं होता है, मतलब वो 100% एक्यूरेट नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप उस पर ब्लाइंडली भरोसा नहीं कर सकते हैं। ये बात उन लोगों ने भी कहा है जिन्होंने चैट जीपीटी को बनाया है कि कभी कभी ये गलत आंसर दे देता है, और ये बात समझने वाली है क्योंकि ये जो आपको आंसर दे रहा है ये उन डेटा पे निर्धारित होकर दे रहा है जो इसके अंदर फीड किया गया है, या उन डेटा पे जिस डेटा से इनको ट्रेन किया गया है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा सही डेटा से ही उनको ट्रेन किया गया हो। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें विकिपीडिया का भी डेटा डाला हुआ है, और विकिपीडिया को ऑथेंटिकेटेड सोर्स नहीं माना जाता है। उसे बहुत सारे लोग एडिट कर सकते हैं और उसे अप्रूव करने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो कौन किस डेटा को कितना वेरीफाई कर रहा है इसका पता नहीं होता है, इसलिए उसे ऑथेंटिकेटेड नहीं माना जाता है। उसके अलावा उसमें बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट के भी डेटा डले हुए हैं, तो किसे पता है कि किस वेबसाइट में सही डेटा डाला हुआ है और किस वेबसाइट में गलत डेटा डाला हुआ है। इसलिए जो भी सवाल आप कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि वो सही आंसर दे रहा हो उसका। इसमें जो दूसरा कंसर्न है वो ये है कि इसका जो रिस्पॉन्स है वो बायस्ड है। बायस्ड का मतलब ये है कि वो पक्ष लेता है। ये बायस्ड आपको एथनिसिटी लेवल पे हो सकता है, रीजन लेवल पे हो सकता है, कास्ट और रिलीजन के लेवल पे हो सकता है, कंट्री लेवल पे हो सकता है, रेस के लेवल पे हो सकता है। तो बायसिंग का कोई लिमिट नहीं है। तो आज के ज़माने में क्या है कि डेटा है वो बायस्ड है। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उस डेटा को किसने लिखा है, किस कंट्री में लिखा गया है, किस रीजन में लिखा गया है। तो ये डेटा उस चीज़ पे डिपेंड करता है। अब क्या है कि जो चैट जीपीटी है वो डेटा पे ट्रेन हुआ है, तो हमें नहीं पता कि उसको क्या डेटा फीड कराया गया है। अगर उसको हर जगह का डेटा फीड कराया गया होगा वो तो कभी इधर की बाइसिंग ले लेगा तो कभी उधर की बाइसिंग ले लेगा। अगर ओपन एआई ने एक पार्टिकुलर काइंड ऑफ डेटा दिया होगा तो वो पार्टिकुलर साइड की ही बाइसिंग हमेशा लेगा। तो ये क्या है कि एक बायस्ड रिस्पॉन्स भी दे रहा है। इसके बाद क्या है कि इससे जो सबसे बड़ा कंसर्न आ रहा है वो एकेडमिक्स से आ रहा है। मतलब कि जो दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा वरीड है स्टूडेंट्स के एजुकेशन को लेके। वो ये देख रहे हैं कि जो टास्क स्टूडेंट को दिया जा रहा है वो एक झटके में चैट जीपीटी का यूज़ करके वो प्रॉब्लम सॉल्व कर ले रहे हैं। तो जो उनकी लर्निंग है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रही है।
इसलिए क्या हुआ है कि दुनिया भर में जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स हैं उन्होंने चैट जीपीटी को ब्लॉक कर दिया है। बट इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है कि स्टूडेंट्स को जो होमवर्क मिल रहा है वो घर जाते हैं, घर पे इंटरनेट यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं और वहाँ चैट जीपीटी को यूज़ करके वो अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। तो जो चीज़ उन्हें सीखनी चाहिए और जहाँ पे उन्हें एफर्ट लगाना चाहिए, स्टूडेंट्स वहाँ पे एफर्ट नहीं लगा रहे हैं और इससे उनके लर्निंग पे काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है। इसी कारण से बहुत सारी पेरेंटल कंट्रोल कंपनियां भी आ गई हैं मार्केट में। अब वो एक सॉल्यूशन बेच रही हैं। उनका कहना ये है कि आप इस सॉल्यूशन को खरीद लीजिए और हमारा सॉल्यूशन क्या करेगा, चैट जीपीटी आपके बच्चे के मोबाइल से या लैपटॉप से ब्लॉक कर देगा। तो इस तरह का भी सॉल्यूशन बिक रहा है। तो सोचिए ये कितनी बड़ी बात हो गई। इसमें जो अगला मेजर कंसर्न है वो ये है कि सारा पावर ओपन एआई के पास है। मतलब कि इस चैटबॉट को ओपन एआई ट्रेन कर रहा है। वो जिस डेटा से चाहे उसे ट्रेन कर सकता है, वो जैसे चाहे वैसे ट्रेन कर सकता है। हम लोग में से कोई नहीं देख सकता कि उसको क्या डेटा फिट किया जा रहा है, कैसे उसको ट्रेन किया जा रहा है। तो मतलब सारा पावर एक कंपनी के हैंड में है और वो जैसे चाहे सारा जो आंसर है वो पूरी दुनिया को डिज़ाइन करके दे सकता है। आप इस एग्जाम्पल को ऐसे समझिए कि हम लोग पहले गूगल के बारे में ये बात करते थे कि गूगल का सर्च जैसे चाहे वैसे इंसान का थॉट प्रोसेस बना सकता है। बट एक फ़र्क था, गूगल क्या करता था कि गूगल आपको लिंक्स देता था। लिंक्स देख के आप डिसाइड कर सकते थे कि आपको किसी पार्टिकुलर लिंक पे जाना है या नहीं जाना है, किसी लिंक पे आपको भरोसा करना है या नहीं करना है। यहाँ पे वैसा केस नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको आंसर क्रिएट करके दिया जा रहा है। मतलब कि आपको जो आंसर मिल रहा है अगर आप उसको सच मानेंगे तो वही सही होगा। तो आप यहाँ पे वेरीफाई नहीं कर सकते हैं कि वो जो आंसर आया है वो कहाँ से आ रहा है। इसमें जो अगला कंसर्न है वो फेक न्यूज़ का है। मतलब आज की दुनिया में कितना सारा फेक न्यूज़ फैला हुआ है और इतने सारे फेक न्यूज़ बहुत सारे वेबसाइट्स में, बहुत सारे ब्लॉग्स में बहुत अलग अलग तरीके से फैले हुए हैं। अगर गलती से उसमें फेक न्यूज़ फीड हो जाता है तो उसी फेक न्यूज़ का डेटा यूज़ करके वो आंसर्स क्रिएट करके पूरी दुनिया में फैला सकता है। तो लोगों ने इस तरह की भी चिंता जाहिर की है। इसमें जो अगला कंसर्न है वो राइटिंग स्किल्स को लेके है। मतलब कि राइटिंग एक बहुत ही क्रिएटिव स्किल मानी जाती है। लोग जो लिखते हैं वो बहुत सोच समझ के, आसपास के एनवायरनमेंट से इंस्पायर होके, उन्होंने क्या देखा है, क्या सीखा है, उसके बेस पे वो लिखते हैं। यहाँ पे चैट जीपीटी क्या कर रहा है, बहुत ही आसानी से एक स्क्रिप्ट, एक स्टोरी क्रिएट कर दे रहा है। उससे क्या हो रहा है कि लोग अगर उस चीज़ पे डिपेंड होने लगेंगे तो उनके अंदर की जो स्किल है, जो क्रिएटिविटी है, वो ख़त्म होने लगेगी। इसको लेके भी चिंता जाहिर की गई है। इसके अलावा क्या है कि चैट जीपीटी का यूज़ करके फिशिंग मेल भी लिखा जा सकता है। फिशिंग के बारे में जब हम लोग वीडियोस बनाते हैं तो हम लोग ये बताते हैं कि आप फिशिंग मेल को कैसे पकड़ेंगे। उसमें ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि जो लोग इस तरह का मेल लिखते हैं वो बहुत पढ़े लिखे नहीं होते हैं और उसमें बहुत सारा सेंटेंस में मिस्टेक होता है, ग्रामेटिकल मिस्टेक होता है। अगर वो लोग इस चैट जीपीटी को यूज़ कर लेते हैं तो वो क्या करेंगे कि इसको यूज़ करके अपना ग्रामर और जो भी चीज़ वो लिख रहे हैं वो और बेहतर तरीके से लिखेंगे, तो उनको पकड़ना मुश्किल होगा। तो इस तरह का कंसर्न भी लोग जाहिर कर रहे हैं कि इसका अगर यूज़ होने लगा तो इसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम आने लगेगी। इसके बाद क्या है कि इसको यूज़ करके मालवेयर यानी कि मैलिशियस सॉफ्टवेयर भी लिखा जा सकता है। हमने देखा है कि ये बहुत सारे कोड को 10 से 15 सेकंड के अंदर में लिख देता है। इसको बहुत सारे लोगों ने टेस्ट किया है। उसी तरह से लोगों ने टेस्ट करने के लिए इसे मालवेयर लिखने के लिए कहा। बहुत बार क्या हुआ, इसने जो कंटेंट पॉलिसी वायलेशन को रेस कर दिया कि हाँ ये हम नहीं लिख सकते हैं। पर बहुत बार क्या हुआ कि इसने जो मालवेयर का कोड है वो लिख दिया है, इसलिए लोगों ने इसके बारे में भी चिंता जताई है। अब क्या है, ये जो स्टैक एक्सचेंज है और कोरा है, इसका जो बिजनेस मॉडल है इसके लिए काफ़ी खतरनाक है चैट जीपीटी। अब जो कोरा और स्टैक एक्सचेंज क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, कम्युनिटी बिल्डअप करते हैं जिसमें सवाल और जवाब होता है। अगर हमारा कोई सवाल होता है तो हम उसमें डालते हैं और जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, जो उस चीज़ में एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वो उसका जवाब देते हैं। अब स्टैक एक्सचेंज के अंदर में एक वेबसाइट आती है स्टैक ओवरफ्लो, जो हम लोग डेवलपर्स यूज़ करते हैं। उसको डेवलपर्स का हेवन आप मान सकते हैं। कोई भी डेवलपर कहीं भी फंसा होता है तो वहाँ जाके सवाल करता है और जो एक्सपर्ट डेवलपर्स आते हैं वो उस पर आके जवाब दे देते हैं और उन्हें सॉल्यूशन मिल जाता है। उसमें हम लोग अब वोटिंग करते हैं, कोई अच्छा आंसर होता है अब वोट या डाउन वोट होता है अगर ख़राब आंसर होता है। तो ये काफ़ी सालों से लोगों ने मेहनत करके उस कम्युनिटी को बिल्डअप किया है। अब क्या हो रहा था, लोग क्या कर रहे थे, चैट जीपीटी से आंसर निकाल रहे थे और उसमें चिपका दे रहे थे। चैट जीपीटी से आंसर निकाल रहे थे, उसमें चिपका दे रहे थे। तो उसमें क्या था कि उसका कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं था। वो क्या कर रहे थे, वहाँ से आंसर निकाल रहे थे। इसी कारण से क्या हुआ कि स्टैक एक्सचेंज ने क्या किया कि उसके आंसर्स को ब्लॉक कर दिया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी पॉइंट, क्या इससे जॉब पे असर पड़ेगा?
जहाँ तक कि मेरा मानना है और जहाँ तक कि मैंने स्टडी की है, लोगों को पढ़ा है, इससे ये समझ में आता है कि इसका थोड़ा असर तो पड़ेगा। ख़ासकर वहाँ पे जहाँ पे रिपीटेटिव काम होता है, उन कामों के लिए जिन कामों पे आप बॉट को ट्रेन कर सकते हैं और उस काम को ले सकते हैं, अगर आप उस तरह का कोई काम कर रहे हैं तो उस पर असर पड़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। वैसे तो लोग बहुत तरह की क्यास लगा रहे हैं कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में इसमें फ़र्क पड़ेगा। अब जैसे कि हमने देखा कि कोडिंग के केस में कि कैसे 10 से 15 सेकंड में ये बहुत सारे कोड को लिख दे रहा है। तो इससे क्या है कि ये कोडिंग कर तो नहीं सकता है, कोई एप्लीकेशन जनरेट नहीं कर सकता है, लेकिन एप्लीकेशन का जो छोटा छोटा सेगमेंट है ये कर सकता है। तो इससे क्या है कि आपको पूरी टीम तो ख़त्म नहीं हो सकती है, बट टीम के साइज़ में थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ने के चांसेस हैं। तो अभी बहुत जल्दी होगा इस बात को कहना कि इसका असर कितना पड़ेगा, बट ऐसा लगता है कि थोड़ा असर तो पड़ेगा। इसके बाद क्या हुआ कि जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था उसी समय मुझे एक न्यूज़ मिली। 22 फरवरी की ये न्यूज़ है। AI बिजनेस नाम की एक वेबसाइट है जिसने रिपोर्ट किया है कि एक कंपनी है शॉर्टलिस्ट डेटा हब करके, उन्होंने एक तरह का सर्वे किया है। उस सर्वे के अनुसार यूरोपियन सॉफ्टवेयर कंपनीज जो हैं वो 26% जॉब कट करने का प्लान कर रही हैं और फाइनेंस में 22% जॉब कट करने का प्लान कर रही हैं। हमें पता नहीं कि ये जो न्यूज़ है ये कितना सही है, बट ये वेबसाइट में लिखा हुआ था। तो फाइनली हमें क्या करना चाहिए? हमें डार्विन की सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी को याद करना चाहिए। उसका मतलब ये था कि जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो अगर बदलते मौसम को, बदलते इन्वायरमेंट को अगर सर्वाइव कर जाते हैं, वही जीवित रहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो सिचुएशन बदल रही है मार्केट की, अगर आप उसके हिसाब से अडेप्ट कर लेंगे तभी आप सर्वाइव करेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। जिस तरह से टेक्नोलॉजी आज के ज़माने में हर फील्ड में घुस रही है, आपको उसके हिसाब से खुद को अडेप्ट करना होगा। अगर आप पुरानी चीज़ों में रह जाएंगे तो इससे आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए हम अपने आप को हमेशा अपडेट करते रहिए और इम्प्रूव करते रहिए, नए नए स्किल्स सीखते रहिए। हमें नहीं पता है कल होके क्या सरप्राइज़ हो जाएगा। अभी मान लिया सपोज़ कि अभी जो ChatGPT आया है वो बहुत परफेक्ट नहीं है, पर हमें नहीं पता है कि उसका 4-5 वर्जन आने के बाद वो और भी बेहतर हो जाएगा, और जितना बेहतर होगा उतना ज़्यादा ये इफेक्ट जॉब पे कर सकता है। इसलिए अपने आप को उसके साथ अडेप्ट करके इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। नई पॉसिबिलिटीज़ को देखिए कि उसको देख के हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं और क्या नई चीज़ें सीख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम लोग बनाते रहते हैं।